दोस्तों, यह कहानी चार्ल्स डार्विन की है। जी हाँ, कभी इन्हें ख्यालों में खोया रहने वाला आलसी, बेहद साधारण और औसतन बुद्धि का व्यक्ति माना जाता था। डार्विन के पिता का और उनको पढ़ाने वालों का तो यही मानना था कि यह लड़का कुछ खास नहीं कर पाएगा। दोस्तों, डार्विन के पिता काफी धनवान थे और वे चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, लेकिन बेटे में ऐसे गुण दिखाई नहीं दे रहे थे। बेटे को तो घूमने फिरने और शिकार करने का शौक था। वह घुड़सवारी करता और प्रकृति के नजरों में खोया रहता था। दोस्तों, कहते हैं कि मात्र 22 साल की उम्र में उसके मन की बात पूरी हो गई, जबकि दिसंबर 1831 में उनके प्रोफेसर जॉन स्टीवन की मदद से उसे बीगल नाम के जहाज से दुनिया घूमने का मौका मिला। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह लड़का अपने जीवन के प्रारंभ में भयंकर तरह के सिर दर्द से परेशान रहता था। जहाज के कप्तान को शक था कि यह लड़का कैसे हमारे साथ 5 साल तक घूम पाएगा, लेकिन लड़का जिज्ञासु निकला। जहां पर भी जहाज रुकता तो वह वहां के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, पत्थरों, चट्टानों, कीट पतंगों के नमूने जमा करके उनको जांचता परखता था। दोस्तों, उस लड़के के इस कार्य से दुनिया बदलने वाली थी। दोस्तों, डार्विन अपने शोध पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुनिया की सभी प्रजातियां मूल रूप से एक ही जाति की उत्पत्ति है। परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की व्यवस्था प्रजाति विविधता को जन्म देती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने बंदर से मनुष्य बनने की कहानी लिखी, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। दोस्तों, डार्विन को जीवन की उत्पत्ति के बारे में मूलभूत सिद्धांतों के लिए जाना जाता है। उन्होंने ही बताया था कि हमारे पूर्वज कौन थे, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई और किस तरह से जातियों में भिन्नता आती गई और किस तरह से मानव का विकास हुआ। इस बारे में डार्विन ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तथ्यों के आधार पर दुनिया को बताया, तो यह नई क्रांति की शुरुआत हुई। दोस्तों, साल 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जैसी क्रांतिकारी किताब जब छपी थी, इस किताब ने एक ओर जहां दुनिया की सोच बदली, वहीं इनसे दुनिया भर में हंगामा भी खड़ा कर दिया, क्योंकि इस किताब में डार्विन ने बताया था कि दुनिया को मानव सहित सभी जीव किसी चमत्कार से उत्पन्न नहीं हुए, बल्कि जीवों का विकास एक कोशीय जीवों से क्रमबद्ध ढंग से हुआ है। दोस्तों, द डिसेंट ऑफ मैन 1871 में प्रकाशित हुई थी, जिसने मानव रचना और विकास की पुरानी धारणा को तोड़ दिया था। धार्मिक लोग उन पर पड़ गए थे। दोस्तों, डार्विन ने ट्री ऑफ लाइफ स्केच बनाया था, हालांकि इस स्केच के चोरी होने की बात कही जाती है। दरअसल स्केच ही नहीं, उन्होंने जुलाई 1837 में एक लाल कॉपी बनाई थी जिसमें एक स्केच था। यह पूरी की पूरी कॉपी ही गायब है। दोस्तों, इस कॉपी में उन्होंने जीवन की उत्पत्ति और विकास से जुड़ी स्टडी के बारे में एक ट्री का स्केच बनाया था। दोस्तों, डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार 3.5 अरब साल पहले बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया से अमीबा बना, अमीबा से छोटे पेड़ पौधे आदि बने, फिर कीड़े मकोड़े और जानवर बने। अब सोचिए, अमीबा से कैसे पेड़ पौधे और फिर जानवर बन सकते हैं। दोस्तों, आगे इस थ्योरी के अनुसार 600 लाख साल पहले पानी के बाम से मैमल्स यानी स्तनधारी जीव बने। इसी तरह मैमल्स के बाद पक्षी बने, मछली बने और रेप्टाइल्स बने। रेप्टाइल्स यानी दोस्तों उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी अर्थात जो जल में भी रह सके और धरती पर भी, जैसे मेढक, मगरमच्छ, सील आदि। दोस्तों, 70 मिलियन साल पहले सबसे पहले प्राइमेट्स बने। प्राइमेट्स वे होते हैं जो चूहे जैसे थे, जो फल खाते थे। 40 लाख साल पहले प्राइमेट्स से बंदर बने और 20 मिलियन साल पहले बंदर से एव बने
और 8 मिलियन साल पहले एव से गोरिल्ला बने। दोस्तों 5 लाख साल पहले चिंपैंजी बने और 4 लाख साल पहले चिंपैंजियों ने धीरे धीरे 2 पैरों पर खड़े होकर हाथ उठाकर चलना शुरू किया। दोस्तों एवोल्यूशन थ्योरी के हिसाब से 15 लाख से 3 लाख साल पहले होमो इरेक्ट्स नाम के प्राणी बने। होमो इरेक्ट्स का मतलब ह्यूमन बींग्स होता है। इरेक्ट्स का मतलब जिसकी पीठ सीधी थी, जो खड़े होकर चलते थे। दोस्तों 4 लाख से 2.5 लाख साल पहले होमो सेपियंस बने। होमो सेपियंस का मतलब इंसान होता है। दोस्तों 1 लाख साल पहले आज का आधुनिक इंसान एशिया और अफ्रीका में हुआ। एशिया और अफ्रीका से ये मानव धीरे धीरे दुनिया में फैल गए। 40 से 35 हजार वर्ष पूर्व यूरोप में फैले, 30 हजार वर्ष पूर्व अमेरिका में और 25 हजार वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में बसे। दोस्तों डार्विन के अनुसार यह एक छोटा सा चूहा इंसान बन गया, जो हालात के हिसाब से खुद को भिन्न भिन्न रूप में ढालता गया और अंत में इंसान बन गया। इसके लिए उन्होंने एक और थ्योरी दी, जिन्स रिकॉम्बिनेशन, चूहे का किसी अन्य प्राणी के साथ निषेचन होना। जैसे एक शेर और एक सिंह से मिलकर एक नया जानवर बना, जिसे लाइगर कहते हैं। दोस्तों इसी तरह मछलियां मेढक बन गई। मेढक उछलते बहुत थे, तो प्राकृतिक ने उसे क्रोकोडाइल बना दिया, सांप बना दिया, छिपकली बना दिया, ड्रैगन बना दिया। इसी प्रक्रिया में प्राकृतिक ने डायनासोर बना दिया। 65 लाख साल पहले सारे डायनासोर अचानक गायब हो गए। कैसे, यह अभी भी सवाल बना हुआ है। डार्विन कहते हैं कि ये सभी पक्षी डायनासोर से आए हैं। दोस्तों हालांकि डार्विन के आलोचक कहते हैं कि जीवन के हालात या प्राकृतिक परिवर्तन से हमारी त्वचा में बदलाव हो सकता है। जैसे कोई चाइनीज है, कोई अफ्रीकी है, कोई यूरोपीय है और कोई भारतीय है। लेकिन क्या वातावरण का परिवर्तन किसी को एक अलग जीव बना सकता है? यदि मनुष्य जल में रहने लगे तो क्या वह कुछ सालों बाद मछली बन जाएगा? यह भी सोचने की बात है कि कैसे डार्विन ने सोचकर ऐसा सिद्धांत रच दिया और लोग इसे मानते भी हैं। ऐसा है तो बंदर अभी तक बंदर क्यों हैं? दोस्तों चिंपैंजी से मनुष्य बना तो फिर चिंपैंजी अभी भी चिंपैंजी ही है। यदि हम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की बात करें तो किसी तरह से एक शेरनी के पेट से चीता जन्म ले सकता है। यदि इस थ्योरी के अनुसार ही जीवन बना और परिवर्तन हो रहा है तो फिर पिछले कई हजार वर्षों से मनुष्य में बदलाव क्यों नहीं हुआ? गोरिल्ला अभी तक गोरिल्ला क्यों है? मछली अभी तक मछली क्यों है? दोस्तों आधुनिक मनुष्य को तो अभी तक अलग तरह का हो जाना चाहिए था। दोस्तों आज धरती पर इंसान की चमड़ी का रंग अलग है, लेकिन यह तो इंसान है। जबकि हजारों मिलियन तरह के कीड़े मकोड़े हैं, कम से कम 3 लाख तरह के टिड्डे हैं, 3800 तरह के मेढक हैं और कम से कम 20,000 तरह की मछलियां हैं। मछलियों की भिन्न भिन्न प्रजातियां तो आपस में संबंध नहीं बनाती, तो इंसान एक ही तरह का क्यों है और चूहा अभी तक चूहा क्यों है? दोस्तों डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष में योग्यता की हमेशा जीत होती है और अयोग्यता हमेशा हारती है, अनुकूल जीवों का चयन करती है। डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन कहा था। जीवन संघर्ष में वातावरण के अनुकूल जीवों का जीवित रहना व प्रतिकूल जीवों का नष्ट होना ही प्राकृतिक चयन है। इसी प्राकृतिक चयन को हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नाम दिया था। दोस्तों डार्विन ने अपने प्रयोगों से यह भी निष्कर्ष निकाला कि विकास के दौरान बड़े जानवर भोजन की कमी, जीवन और वातावरणीय संघर्ष में समाप्त हो गए तथा छोटे आकार के प्राणी अपने प्राकृतिक आवास स्वभाव में परिवर्तन के कारण जीवन को सुचारू रूप से चला सके। दोस्तों अब सवाल यह उठता है कि ऐसे कई अयोग्य जीव हैं जो अभी भी अस्तित्व में हैं, जिसका कारण उनके रहने का स्थान हो सकता है जहां का वातावरण जीवन के अनुकूल हो। हालांकि ऐसे भी कई योग्य और शक्तिशाली जीव थे जो लुप्त हो गए। हो सकता है कि
उन्हें प्राकृतिक ने चयन नहीं किया हो। अभी भी कई पशु पक्षी मानवीय गतिविधियों के चलते लुप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों जाते जाते हमारे चैनल ज्ञान बुलेटिन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।